गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर मैथ्स चैनल गिरधारी अग्रवाल। वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों का लाभ मिल सके और ये सारे की सारे वीडियो आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क हैं। तो आज के वीडियो का ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 45 डिग्री 27 मिनट 45 डिग्री का कितना प्रतिशत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में है, वे कह रहे हैं 45 डिग्री 27 मिनट 45 डिग्री का कितना प्रतिशत है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए एक ही रामबाण इलाज है कि आप डिग्री को या तो मिनट में चेंज कर दें या मिनट को डिग्री में चेंज कर दें। इसके लिए आपका बहुत ही बढ़िया उदाहरण है कि जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होती है, उसी प्रकार 1 डिग्री में भी 60 मिनट होती हैं। तो आप या तो डिग्री को मिनट में चेंज कर लें या मिनट को डिग्री में चेंज कर लें। तो सबसे बढ़िया यह रहेगा कि आप इस डिग्री को मिनट में चेंज कर लें। तो 45 इंटू 60, 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं। उसी प्रकार इसको भी चेंज कर लें तो 45 इंटू 60, ये तो हो गया डिग्री में मिनट का मान और एक्स्ट्रा में 27 डिग्री और दे रखा है आपके पास। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 को 6 से मल्टीप्लाई 270 हो जाएगा और 0 ये रह जाएगा। उसी प्रकार इसको हल करें तो ये 2700 हो जाएगा और प्लस 27 ये हो जाएगा तो 2727। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि 2700 का कितना प्रतिशत है। तो आप ही दिमाग लगाएं, 2727 किसका, 2700 का। जहाँ पे का आता है वो हर के अंदर जाता है, तो 2700 मैंने हर में डाल दिया और प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करें। 100 से 100 क्रॉस हो गया, मतलब 00 कट गया और 27 से 27 कट गया। 27 1 जा 27, 0 और 21 7 जा 27। तो ये 101% मान है। अब एग्जाम में इस प्रकार भी पूछ सकता है कि 45 डिग्री 27 मिनट 45 डिग्री से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपको पता चल रहा है कि 1% ज़्यादा आ रहा है, या फिर ऐसे ज्ञात करें ये जो 2727 है 2700 से कितना ज़्यादा है, 27 से ज़्यादा है 27। और किससे, 2700 से, तो 2700 आ जाएगा अपॉन में और इनटू 100 कर देंगे क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। 00 से 00 क्रॉस हो जाएगी और 27 से कम 27, मतलब 1% अधिक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका थोड़ा पैटर्न बिल्कुल ही चेंज करते हैं और शायद होगा कि आज ये प्रतिशत का लास्ट पार्ट होगा। तो सेकंड क्वेश्चन ये है जो आपके सामने पेश किया जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार अपनी खपत, चीनी की खपत में मतलब अपनी खपत इतनी कम कर दे कि चीनी पर होने वाला खर्च, मतलब कुल खर्च चीनी खर्च केवल 10% ही बढ़े। यदि मूल्य वृद्धि से पूर्व चीनी की खपत
10 kg हो तो अब चीनी की खपत कितने किलोग्राम होगी। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूट्यूब चैनल पर बहुत ही कम मिलते हैं, न के बराबर देखने को मिलते हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों न आपके ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएं जो आपको न के बराबर देखने को मिलते हैं। तो कह रहा है कि पूर्व में चीनी की जो खपत है 10 kg है। आप मान लो कि पहले चीनी का जो मूल्य था 100 रुपये पर kg था, तो आपका जो महीने का खर्च हो गया वो 1000 रुपये हो गया। अब ये कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाती है। पहले जो चीनी का मूल्य था 100 रुपये पर kg था, 32% की वृद्धि हो गई तो आपके पास हो जाएगा 132। और खर्च में वह केवल 10% ही बढ़ोतरी करना चाहता है। उसको मान लो ऐसा गया कि किसी एक दिन दुकान पे गया हो चीनी के लिए, तो चीनी ले ली। अब जो दुकानदार है उससे बोलता है कि भाई पैसे ज़्यादा दे, तो उसको गुस्सा आ गया और घर पे गुस्से की भड़ास निकालता है कि आज से चीनी इतने ही खर्च करना जितने पहले आई थी, मतलब पहले रुपए में जितनी आई थी। तो घर वालों ने ये सोचा कि क्यों न खपत में कम कर दी जाए, तो 10% वृद्धि कर रहा है। अब 10% वृद्धि का मतलब होगा एक जीरो हटा दे तो आपके पास आएगा 100 रुपये की, तो 1000 में 100 जोड़ दें क्योंकि 10% की बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो 1100 हो जाएगा आपके पास। अब कुल खर्च कितना हो गया, 1100 रुपये हो गया। अब आप 132 का भाग 1100 में दें, मतलब 1100 में दें। तो ऐसे करते हैं 132 का भाग देते हैं, क्यों, ये कुल खर्च है, कुल खर्च, ये मूल्य है प्रति केजी, मूल्य पर केजी, और ये इसकी खपत है। तो कुल खर्चे में आप प्रति केजी का भाग दे दें, तो इससे ऐसे करें आप 1/12 कट जाएगा, और 100 में यदि 12 का भाग देंगे तो आपके पास आएगा 8 सही 1/3 या 8.33। तो अब जो खपत हो रही है वो हो रही है 8.33 kg। क्वेश्चन में इस प्रकार भी पूछ सकता है कि चीनी की खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए। तो सीधा साधा क्वेश्चन है कि आप पहले खपत हो रही थी 10 kg और अब खपत हो रही है 8.33 kg। तो 10 में से 8.33 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1.67 kg, जो कि इसको कमी करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का, जिससे आपको और आसानी से इस प्रकार का क्वेश्चन समझ आ सके। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। तो आपके इसी पैटर्न का तीसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, कितने प्रतिशत की, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, खपत में कितने किलोग्राम की कमी करें। प्रतिशत वाला क्वेश्चन भी ले लेंगे आपके, कितने किलोग्राम की कमी करे कि खर्च केवल जो चीनी पे खर्च होता था, खर्च
केवल 5% ही बढ़े यदि चीनी पर होने वाला पूर्व खर्च मतलब मूल्य वृद्धि से पहले यदि पहले 280 केजी चीनी ही खपत हो। पहले चीनी की खपत होती थी 280 केजी होती थी, तो ये तो हो जाएगी 280 केजी खपत हो गई, मतलब कितनी टोटल एक महीने में काम आ जाती थी। मान लो कि इसका जो मूल्य था प्रति केजी है वो 100 रुपये मान लिया, तो जो कुल खर्चा होगा चीनी पर वो होगा 28,000 रुपये। अब आप ऐसे मानो ये कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो गई मूल्य में, तो 20% की यदि वृद्धि हो जाती है तो इसका जो मूल्य होगा पर केजी 120 रुपये हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, कुल खर्च कुल चीनी पर खर्च। अब आप ऐसे मानो पहले इसका 10% ज्ञात कर लो। आपको भी पता है 10% के लिए एक शून्य को हटा दे तो ये हो जाएगा आपके पास 2800। अब 5% ज्ञात करना है आपको तो 2 का भाग दे दें, क्योंकि ये तो 10% है, 2 का भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1400, जो कि 28,000 का 5% है। आप इस 28,000 में 1400 को यदि ऐड कर देते हैं तो जो नया खर्च होगा वो होगा 29,400 रुपये। अब यदि मूल्य पर केजी का 1 किलो चीनी के मूल्य का आप 29,000 या कुल खर्च में भाग देते हैं तो खपत आ जाएगी आपके पास। तो आप ऐसे करें 29,400 में आप 120 से डिवाइड करते हैं तो वर्तमान खपत आ जाएगी। तो 0 से 0 सब्ट्रैक्ट कर दें और इसको यदि काटते हैं तो ये क्रॉस होगा 245। तो वर्तमान जो खपत है बोल रहा है कि चीनी की खपत कितनी होगी 245 केजी, लेकिन खपत नहीं पूछा। इससे पहले वाले क्वेश्चन ने पूछा था कि कितने केजी खपत होगी, इसमें थोड़ा सा मोड़ लिया है कि खपत में कितने किलोग्राम की कमी होगी। तो आप ही पता कर सकते हैं, पहले 280 केजी होता था, अब 245 केजी हो रहा है। 280 में से यदि 245 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आएगा 35 केजी चीनी, जो कि खपत में कमी की गई है। कहने का मतलब चाय के अंदर या दूध के अंदर या जो एक्स्ट्रा यूज करते हैं उसको क्रॉस कर दिया गया है। इससे ही बचत हो सकती है, अन्यथा बचत तो किस प्रकार होगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको मैंने जो बताया कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी वो भी आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। इससे भी बता सकते हैं, इसमें थोड़ा पॉइंटों में आएगा, समझ में नहीं आएगा, इसलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपके अच्छी तरह से समझ आ सके। तो देखते हैं, ये कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य, पेट्रोल का मूल्य 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो गया। प्रति लीटर हो जाने से खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि पेट्रोल पर होने वाले खर्च केवल 10% ही बढ़े। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में ऐसे करते हैं अपन कि वही सेम क्वेश्चन है। इसमें मान लो 60 रुपये पर केजी आता है, 60 रुपये पर लीटर आता है, और बाद में हो गया इसका 75 रुपये पर लीटर। मानो कि जो पहला व्यक्ति था वो 10 लीटर में काम चलाता था। आप 10 की जगह 1 लीटर मान सकते हैं, 100 लीटर मान सकते हैं, मैं यहाँ पे 10 लीटर मान के हल कर रहा हूँ। तो आप ही बताएं पेट्रोल पर होने वाला खर्च होगा 600 रुपये।
अब ये बोला 75 रुपये लीटर हो गया, तो खर्च केवल 10% ही बढ़े। तो 600 का 10% ज्ञात करेंगे तो 60 रुपये और वृद्धि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 660 रुपये। अब पहले वर्तमान कितना खपत होगा वो ज्ञात कर लेंगे। तो आप ऐसे करें, 660 में आप 75 का भाग दे दें, इससे मतलब डिवाइड कर दें, तो 15 से कटेगा, 15 चौक 60, 15 चौक 60, 15 5 75, 44/5, 44/5। ये इसका अब खर्च आ गया है, पूर्व खर्च, पूर्व खपत है, ये अब की खपत है। यदि इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना कमी आई है पेट्रोल के खर्च में, वो आ जाएगा। तो 10 में से आप ऐसे करें, 44/5 को सब्ट्रैक्ट करें, तो तिरछा गुणा करें 50 और 44 मतलब 6/5। 6/5 लीटर की इसके पास क्या आ गई, कमी आ गई। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करें, ये तो लीटर में आई है। अभी जो ये वृद्धि या कमी हो रही है वो 10 लीटर पे हो रही है, तो आप 6/5 और आप 10 से डिवाइड करें इसको, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब यदि 10 यहाँ है तो कन्फर्म है यहाँ पे आ जाएगा 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12। कहने का मतलब ये है कि 12% पेट्रोल की खपत में कमी करने पर ही इसके खर्च में 10% की वृद्धि होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खर्च से रिलेटेड न लेकर के कुछ और तरीके से ले सकते हैं, जिससे आपके क्वेश्चनों में थोड़ा ज्ञान में वृद्धि हो, क्वेश्चनों में वृद्धि हो। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कहता है कि राम अपनी आय के 14% की बचत करता है, जबकि एक अन्य व्यक्ति और है जबकि श्याम 22% की वृद्धि करता है। राम 14% की बचत करता है अपने आय की, अपने वेतन की, और श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों की आय समान हो तथा श्याम मान लो कि 1540 रुपये की बचत करता है, तो राम की बचत क्या है या कितनी है। ये बोल रहा है कि दोनों की आय समान है। मान लो राम और ये श्याम, ये भी राम, ये भी 100 रुपये कमाता है और ये भी 100 रुपये कमाता है। बोल रहा है कि समान आय है, इसका जो खर्च प्रतिशत है, जो बचत प्रतिशत है वो 14% है, जबकि इसका 22% है, और 22% यहाँ पे 1540 के इक्वल होगा। ये भी बचत है श्याम की, तो आप 1540 को आप किसके इक्वल कर देंगे, 22% के इक्वल कर देंगे। ये बोल रहा है राम की बचत क्या होगी, तो 14% ज्ञात कर लेंगे। तो 1540/22 और आप 14 से मल्टीप्लाई करें, 22×7 154, 70 बार कटेगा, और जब इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 980 रुपये राम की आय आ जाएगी। इतना करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ये दे रखा है यदि कि आय समान है, तो आपको भी पता है 1540 22% के इक्वल है, तो 22×7 154, 70, 1 = 70 होगा,
तो 14 इक्वल कितना होगा, 14 बराबर कितना होगा, आप 70 से 14 को गुना करें तो आपके पास 980 रुपये आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में मुख्य जवानी से बिना पेन चलाए हल कर सकते हैं। 22 में आप 22 का 1540 में भाग दें, आएगा 70, 70 को 14 से मल्टीप्लाई करें, आएगा 980 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। इसमें क्या दे रखा है कि बचत समान है। अगले क्वेश्चन में आप ऐसे मान लें, आय समान है, अगले क्वेश्चन में बचत को समान कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए अपनी आय का 85% खर्च करता है, जबकि बी 95 अपने ही खर्च का 95% खर्च करता है। यदि दोनों की सम्मिलित आय, टोटल दोनों कुल सम्मिलित आय 40,000 रुपये है तथा दोनों की बचत भी समान है, कि बचत समान है, दोनों की बचत समान है, तो ए तथा बी की आय कितनी है, अलग अलग कितनी है, मतलब ए की आय कितनी है और बी की आय कितनी है। इसमें नोटेड पॉइंट ये है कि दोनों की बचत समान है। आप दिमाग लगाएं, 85% यदि खर्च कर दिया तो 15% सेव कर लिया उसने, तो 15%, और इसने कर लिया 95% खर्च कर दिया तो 5% सेव कर लिया। ये बात है ए की और ये बात है बी की। यदि प्रतिशत 98 है तो हर में आप 100 लगा दें। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों की बचत समान है, लेकिन यहाँ तो बचत अलग अलग आ रही है, इसकी 15 आ रही है और इसकी 3 आ रही है। तो ऐसे करें, बचत को इक्वल करने के लिए आप इस बी वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3/3। बैलेंस करने के लिए 3/3 करना पड़ेगा, नहीं कि आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई न करें, अनबैलेंस हो जाएगा। तो 5 या 15 और ये 300 हो जाएगा। अब देखते हैं आप, इसकी बचत 15 है तो इसकी भी बचत 15 है। इसका जो आय है 300 रुपये है, जबकि इसकी आय 100 रुपये है। इसके हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से ये बोल रहा है कि 40,000 रुपये सम्मिलित आय है, जबकि यहाँ पे देखते हैं बी की आय 300 रुपये है, जबकि ए की आय 100 रुपये है। 300 में यदि 100 को ऐड करें तो आपके पास आएगा 400, और ये होगा 40,000 रुपीज़ के इक्वल। आपको यदि 1 ज्ञात करना है तो इससे ये 400 से 400 कट जाएगा और आपके पास आएगा 100, ये होगी 1 के इक्वल। अब ये बोल रहा है कि ए की भी आय ज्ञात करें और बी की भी आय ज्ञात करें। तो आप ऐसे करें, 100 का मान ज्ञात कर लें तो ये हो जाएगा 10,000 रुपये। यदि आपको बी की आय ज्ञात करनी है तो कन्फर्म है 40,000 में 10,000 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 30,000 आ जाएगा। या फिर ऐसे करें, आप इसका 300 ज्ञात कर लें। आपको पता है 1 बराबर 100 है, तो 300 बराबर कितना हो जाएगा, 300 बराबर 30,000 बराबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यों बार बार ताकते हो शीशे को, क्यों बार बार ताकते हो शीशे को, नजर लगाओगे क्या मेरी इकलौती मोहब्बत को, नजर लगाओगे क्या मेरी इकलौती मोहब्बत को। क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जो भी है वो आपके पास इस प्रकार है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित भाग, एक निश्चित भाग बचाता है,
ताकि वह 16 महीने में 16 महीने में एक मोटरसाइकिल खरीद सके। यदि वह 14 महीने में ही खरीदना चाहे तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप देखते हैं कि कहाँ तो वह एक कार को 16 महीने में खरीदना चाहता है और कहाँ वो कह रहा है कि 14 महीने में ही खरीद ले। अब कार का मूल्य न तो बढ़ रहा है और न घट रहा है, ऐसे माने आप। तो एक तो कार वो 16 महीने में खरीदना चाहता है और वही कार उसी कार को उसी मूल्य पर 14 महीने में खरीदना चाहता है। तो आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि एक ऐसा मूल्य है जो कि 16 से भी डिवाइड होगा और 14 से भी डिवाइड होगा और कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो इसके लिए आपको 16 और 14 का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा और इनका जो एलसीएम आएगा 112। 112 एक ऐसा मूल्य है जो 16 से भी डिवाइड होगा और 14 से भी डिवाइड होगा। अब आप देखते हैं कि जब 16 से डिवाइड करते हैं मतलब एक महीने में कहाँ तो उसको आप 7 रुपये की बचत करनी पड़ेगी और कहाँ इसको अब 8 रुपये की बचत करनी होगी। 14 8 जा 112 और 16 8 जा 112। तो आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप खुद देख रहे हैं कि अब 1 रुपये की बचत बढ़ रहा है। अब 1 रुपये की जो बचत की बढ़ोतरी कर रहा है वो 7 रुपये पे कर रहा है तो 7 आ जाएगा। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें। आपको यदि पता है 1/7 और ये होता है आपके 14/2/7, 14 सही 2/7% के इक्वल। या फिर ऐसे करें 100 में आप 7 से डिवाइड कर दें 100 को तो आ जाएगा 14 सही 2/7%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी उत्साह, इसी उमंग और नए जोश के साथ वीडियो को, हमारे प्रत्येक वीडियो को अच्छी ढंग से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही हमारी वीडियो डलती है आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और तुरंत आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये कह रहा है कि 2008 से 2009 में एक पुस्तक की बिक्री में 80% की कमी हो जाती है और 2010 में उतनी बिक्री हुई जितनी 2008 में हुई। तो ये बोल रहा है कि 2009 से 2010, 2009 से 2010 में कितने प्रतिशत की बिक्री वृद्धि हुई, मतलब वृद्धि कितने प्रतिशत बढ़ी, बिक्री वृद्धि प्रतिशत कितनी है, कितने प्रतिशत की वृद्धि बिक्री प्रतिशत हुई। तो आप देखते हैं कि ये 2008 मान लें, ये 2009 हो जाएगा और ये 2010 हो जाएगा। मान लो कि 2008 में
जो पुस्तकों की बिक्री होती थी 100 होती थी। अब ये कह रहा है कि 80% कमी हो गई 2009 में, जिसकी जो बिक्री हो गई वो 20 ही रह गई, और 2010 में उतनी बिक्री हुई जितनी कि 2008 में हुई। तो 8 में तो 100 होती है, तो यहाँ भी 100 हो जाएगी। अब यहाँ से देखते हैं कि 2009 से 2010 के मध्य कितने की वृद्धि प्रतिशत हो रही, कितने वृद्धि बढ़ रहे हैं, 80 बढ़ रही है। अभी 80 बढ़ रहा है, वो 20 पे बढ़ रहा है, क्योंकि 2009 से 2010 की इमेजिंग कर रहा है वो। तो आप 20 से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करना है। 20 चौक 80, और आपके पास आएगा 400%, जो कि 2009 से 2010 तक मतलब मध्य में 400% की इसकी बिक्री में वृद्धि हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ। न जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो का, इसके बाद में इस वीडियो का अंत करते हैं। तो ये बोला है कि एक पिता, 7वां 8वां क्वेश्चन होगा शायद। एक पिता अपनी महीने की आय का, अपनी या अपने कुछ भी मान लो, अपने महीने की आय का 1% 2 पुत्रों को देता है। 1%। दोनों पुत्रों को मिलने वाली राशि में से 80%, मतलब 1 रुपये में से 80%, ऐसे माने आप तो बड़े बेटे को मिलते हैं या बड़े पुत्र को मिलता है, तथा वह मतलब बड़ा बेटा, तथा वह 80% खर्च कर देता है। यदि बड़ा बेटा 20 रुपये प्रति महीने सेव करता है, बचत करता है, तो उस पिता की मासिक आय क्या होगी? मासिक आय क्या होगी? आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजी, ऐसे बहुत टफ लग रहा है आपको कि 1% दिया, फिर 1 में से 80% दिया, 80 का 80% खर्च कर दिया, 20 रुपये बचा दिया। कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आप मान लो कि जो व्यक्ति है 100 रुपये कमाता है, ऐसे मान, इसमें से उसने 2 भाग कर दिए, 99 को तो आपके पास रख लिया, ऐसे मानो, और 1%, 1 रुपये या 1%, अब 100 रुपये मानते हैं तो 1 रुपये मान लें, 1 रुपये 2 भाइयों को बांट देता है, तो 1 रुपये अलग कर लिया, 99 रुपये अलग कर लिया। अब इस 1 रुपये को 2 भाइयों में बांटता है, एक को देता है 80%, तो पक्का है दूसरे को मिलेगा 20%। एक का जब 80% ज्ञात करेंगे तो आपके पास आएगा 0.80 और ये आएगा 0.20, इससे कोई मतलब ही नहीं है आपको। अब ये बोल रहा है कि बड़ा पुत्र जो 80% लेता है उसका 80% खर्च कर देता है, लेकिन ये बोल रहा है 20 रुपये की बचत करता है। तो आप 80% खर्च ज्ञात न करके अब बचत ज्ञात कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मान दे रखा है बचत का दे रखा है। तो इस 0.80 का 20% और ज्ञात करें, देखते हैं। 0.80 इंटू 20% का मतलब होगा 1/5, और इससे ये कटेगा 16 और 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगी।
तो ये है 0.16। इसने खर्च भी किया, खर्च का मतलब नहीं है अपने के पास, बचत का मतलब है। अब ये बोल रहा है कि 0.16 है वो आपके 20 के इक्वल होगा। ये बोल रहा है कि मासिक आय ज्ञात करें पिताजी की, तो ये तो 100 मान रखी है आपने, तो आप 100 के बराबर ज्ञात करें। 20/16 इंटू 100। अब आपको 0.16 है, यदि यहाँ से 0.58 है तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे आप। अब जब 100 का भाग इसमें देंगे आप 20 इंटू 100 इंटू 100 में देंगे तो आपके पास आएगा 12500। मतलब कहने का मतलब ये है 12,500 रुपये उस व्यक्ति की आय है। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को आगे बढ़ाएं।